अब देखो यार, अगर तुम लोग मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि WWE के अंदर मलाकाई ब्लैक का रिटर्न डेट कंफर्म हो चुका है। AEW के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। AEW के TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन को द ग्रेट खली के साथ देखा गया है। तो गाइज वहीं AEW में बॉबी लेस्ली के रिटायरमेंट को लेकर MVP का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर मलाकाई ब्लैक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। मलाकाई ब्लैक के AEW को लीव करने के बाद मलाकाई ब्लैक करंटली यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। बट लगभग यहाँ पर ये 100% कंफर्म माना जा रहा है कि मलाकाई ब्लैक WWE के ऊपर वापस आने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर WWE के अंदर इस चीज को टीच करना शुरू कर दिया गया है कि मलाकाई ब्लैक AKA एलिस्टर ब्लैक WWE पर रिटर्न करने वाले गए। और अब यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न कब होने वाला है, इसको लेकर एग्जैक्ट डेट सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर WWE के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि मलाकाई ब्लैक का रिटर्न अगले महीने अप्रैल में होने वाला है। और मलाकाई ब्लैक का रिटर्न रसलमेनिया के पहले ना होकर बल्कि रसलमेनिया के बाद होने वाला है। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से WWE के रसलमेनिया 41 के बाद जो रसलमेनिया का फॉलआउट स्मैकडाउन होगा, उसी स्मैकडाउन के ऊपर मलाकाई ब्लैक WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से 25 अप्रैल वो डेट होने वाला है जब मलाकाई ब्लैक WWE के अंदर हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। और मलाकाई ब्लैक के WWE पर रिटर्न होने के बाद वो स्मैकडाउन ब्रांड को ज्वाइन करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के स्मैकडाउन के ऊपर 25 अप्रैल को मलाकाई ब्लैक जब उनका रिटर्न करते गए तो WWE कंपनी ब्लैक को कैसे यूज करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न और यूज करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। मलाकाई ब्लैक की फॉर्मर कंपनी AEW के अंदर इस समय करीबन 20 से 30 ऐसे रेसलर्स हैं जिनको यहां पर कंपनी यूज नहीं कर रही गए। और AEW के अंदर रेसलर्स के इंजर्ड ना होने के बाद भी AEW के अंदर कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं होने की वजह से कंपनी यहां पर रेसलर्स को टेलीविजन पर यूज नहीं कर रही गए। और इसके अंदर AEW सुपरस्टार डार्बी एलिन, जैक पेरी, किंगडम और लुचासुरस सहित AEW के काफी सारे बड़े रेसलर्स का नाम है जो यहां पर मेडिकली क्लियर होने के बाद भी कंपनी के अंदर स्टोरी लाइन ना होने की वजह से काम नहीं कर रहे गए। और अब यहां पर AEW के अंदर ओरिजिनल सुपरस्टार स्कॉर्पियो स्काई को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। गाइज यहां पर अगर आप लोग AEW को 2019 से फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा स्कॉर्पियो स्काई AEW के वन ऑफ द फाउंडिंग रेसलर है जो कंपनी के शुरुआत से ही AEW के अंदर काम कर रहे गए। और AEW के अंदर स्कॉर्पियो स्काई के 2022 में मेजर पुश मिलने के बाद पिछले 2 सालों से AEW के अंदर हमें यहां पर स्कॉर्पियो स्काई AEW में कुछ खास देखने को नहीं मिले गए। और आज से करीबन 4 से 6 महीने पहले स्कॉर्पियो स्काई ने टेलीविजन पर रिटर्न तो किया था, बट स्कॉर्पियो स्काई का रिटर्न कुछ खास नहीं गया था। और अब यहां पर AEW के अंदर स्कॉर्पियो स्काई की करंट सिचुएशन को लेकर इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि स्कॉर्पियो स्काई को करंटली यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी इंजरी नहीं गई। और स्कॉर्पियो स्काई के 100% मेडिकली क्लियर होने के बाद भी AEW के अंदर कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन ना होने की वजह से स्कॉर्पियो स्काई को AEW के टीवी पर नहीं लाया जा रहा है। और स्कॉर्पियो स्काई AEW के अंदर अब कब रिटर्न करेंगे ये पूरी तरह से टोनी खान के ऊपर है, क्योंकि अगर यहाँ पर टोनी खान स्कॉर्पियो स्काई को नहीं लाते गए तो पॉसिबली स्कॉर्पियो स्काई के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद उन्हें भी AEW कंपनी से बाहर किया जाएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्कॉर्पियो स्काई AEW कंपनी को लीव करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन 2025 की। गाइज यहाँ पर बात करें अगर AEW के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज यहाँ पर 12 जुलाई को AEW के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW की करंट कैपेसिटी करीबन 18,140 के बराबर है, जहाँ पर 18,140 टिकट में से AEW ने 12,140 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW को करीबन 6,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW करने वाली गए। बट करंटली यहाँ पर जिस हिसाब से AEW के ऑल इन की टिकट सेल जा रही गए वो देखकर मुझे यहाँ पर ऑल इन का फ्यूचर कुछ खास ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट टैग टीम चैंपियन दी हर्ट सिंडिकेट की। वेल गाइस इस हफ्ते MVP के लेटेस्ट
इंटरव्यू के अंदर MVP ने बॉबी लेस्ली और शेल्टन बेंजामिन के AEW पर फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर MVP का ये कहना है कि AEW के अंदर हॉट सिंडिकेट के डेब्यू करने के बाद हॉट सिंडिकेट यहां पर AEW के अंदर आने वाले 2-3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल जीतना चाहते गए, क्योंकि MVP का ये कहना है कि AEW के अंदर बॉबी लेस्ली और शेल्टन बेंजामिन दोनों की उम्र अब करीबन 50 प्लस होने वाली गए, और इन दोनों के यहाँ पर 50 प्लस हो जाने के बाद ये दोनों यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर फुल टाइम काम करना नहीं चाहते गए। और MVP का ये कहना है कि जब बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन और MVP ने एक साथ AEW को ज्वाइन करने का फैसला किया था, तो उस समय इन तीनों ने ही ये फैसला किया था कि AEW वो लास्ट कंपनी होगी जिसके अंदर ये यहाँ पर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करेंगे, और AEW के अंदर बॉबी लेस्ली, बेंजामिन और MVP उनका लास्ट राइड लेना चाहते थे। और AEW के अंदर ये जो करंटली हॉट सिंडिकेट की स्टोरी लाइन चल रही है, ये यहाँ पर इन तीनों की ऑन स्क्रीन पर आखिरी एक साथ स्टोरी लाइन होने वाली है। और गाइस यहाँ पर MVP का ये दावा करना है कि AEW के अंदर बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन और MVP ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो यहाँ पर इन तीनों के रेसलिंग करियर का लास्ट फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। और इन तीनों के AEW के करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ये तीनों रेसलिंग बिजनेस के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो यहाँ पर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसके अंदर ये यहाँ पर फुल टाइम काम नहीं करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर MVP का ये कहना है कि बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन एंड MVP ये तीनों AEW कंपनी पर ही रिटायर होने का प्लान कर रहे गए। और मुझे यहाँ पर पर्सनली नहीं लगता है कि हॉट सिंडिकेट AEW के ऊपर रिटायर होने वाले गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के नेक्स्ट वीक कोलिजन शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नॉर्मली AEW का कोलिजन शो USA में सैटरडे नाइट के ऊपर 2 घंटे का ब्रॉडकास्ट होता है। बट नेक्स्ट वीक AEW का जो कोलिजन होने वाला है वो यहाँ पर 2 घंटे का ना होकर बल्कि 1 घंटे का होगा। बट मजेदार बात यह है कि AEW कंपनी नेक्स्ट वीक एक कोलिजन ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि बैक टू बैक 2-2 कोलिजन ब्रॉडकास्ट करने वाली है, जहां पर नेक्स्ट वीक USA के अंदर NCAA गेम्स होने की वजह से AEW कंपनी यहां पर ज्यादा व्यूअरशिप लाने के लिए कोलिजन शो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली है। और नेक्स्ट वीक का AEW कोलिजन शो USA के अंदर सैटरडे को और संडे को दोनों दिन के ऊपर 1-1 घंटे के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और जहां नॉर्मली USA के अंदर सैटरडे को रात में 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का लाइव कोलिजन आता है, वहीं नेक्स्ट वीक के ऊपर सैटरडे को NCAA गेम्स ओवर होने के बाद रात में 11 बजे से 12 बजे तक AEW कंपनी 1 घंटे का कोलिजन ब्रॉडकास्ट करेगी। और उसके बाद संडे के ऊपर भी NCAA गेम्स ओवर होने के बाद AEW कंपनी 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का कोलिजन ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और बेसिकली नेक्स्ट वीक AEW के तरफ से हमें यहाँ पर 1-1 घंटे के 2 कोलिजन शो देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि NCAA गेम्स के बाद जब AEW कोलिजन ब्रॉडकास्ट होता है तो शो की व्यूअरशिप कैसी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन के AEW को ज्वाइन करने से पहले वो WWE के ऊपर काम कर रही थी। और जब से मोन AEW के ऊपर आई गए तब से मर्सिडीज मोन ने AEW, NJPW, NCMLL रेसलिंग जैसी कंपनीज पर काम किया है। बट आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने 12 सालों के बाद पहली बार इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू AKA रिटर्न किया, जहाँ पर इस हफ्ते यहाँ पर अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलिंग कंपनी हाउस ऑफ ग्लोरी के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका डेब्यू करते गए। और हाउस ऑफ ग्लोरी के डेब्यू के ऊपर ही वो यहाँ पर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार इंडी हार्टवेल को फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मर्सिडीज मोन इंडी हार्टवेल को बीट करके हाउस ऑफ ग्लोरी के ऊपर उनके मैच को जीत जाते गए। और आज यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन ने फाइनली उनका डेब्यू कर दिया है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इंडी रेसलिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन का अगला मैच कब होता है। वेल बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइज इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के इंडी डेब्यू के अलावा एक और जिस चीज के लिए मर्सिडीज मोन काफी ज्यादा पॉपुलर रही गए वो है मर्सिडीज मोन का WWE के फॉर्मर सुपरस्टार द ग्रेट खली के साथ पिक्चर में स्पॉट होना। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर मर्सिडीज मोन को ग्रेट खली के साथ देखा गया है, जहाँ पर मर्सिडीज मोन AEW, NJPW और रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के टाइटल्स के साथ द ग्रेट खली के साथ हमें पोज करते हुए दिखे गए। और
एग्जैक्टली अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि ग्रेट खली के साथ मर्सिडीज मोन ने ये पिक्चर कब और कैसे ली, बट डेफिनेटली क्योंकि पिक्चर के अंदर AEW, NJPW और रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग तीनों ही कंपनी के टाइटल दिख रहे गए, तो इसका मतलब ये है कि ये पिक्चर हाल फिलहाल में ली गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूचर में रेसलिंग बिजनेस के अंदर ग्रेट खली और मोन कभी दोबारा ऑन स्क्रीन पर मिलते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।